हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्लास 10 में। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इसमें आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सामाजिक विज्ञान का पहला पार्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस पार्ट के हम लोग यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि वियना की संधि कब हुई थी। वियना की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1815 ईस्वी में। वियना की संधि हुई थी 1815 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निरंकुशवाद का तात्पर्य क्या है? निरंकुशवाद का तात्पर्य क्या है? निरंकुशवाद कहते हैं कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता। निरंकुशवाद क्या होता है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उदारवाद से क्या तात्पर्य है? उदारवाद से क्या तात्पर्य है? तो ये हो जाएगा आपको कि व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता, इसे कहते हैं उदारवाद। ये देखिएगा आप लोग क्वेश्चन 23, 24, 23 में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यहाँ पर 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? ये आपसे पूछा गया है। तो 1789 में हुई थी फ्रांस की क्रांति। आप सभी जानते हैं 1789 में हुई थी फ्रांस की क्रांति। सन 2024 और 2025 दोनों साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, राष्ट्रवाद की पहले स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? समझ रहे हो आप लोग कि राष्ट्रवाद की पहले स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? तो ये हो जाएगी आपकी फ्रांसीसी क्रांति। कब हुई थी? 1789। गैरिबाल्डी संबंधित था। गैरिबाल्डी किससे संबंधित था? तो ये इटली के एकीकरण से संबंधित था। कौन? गैरिबाल्डी। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? नेपोलियन कोड में क्या नहीं जोड़ा गया था? आपसे पूछा गया है। ये तो है जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार, इसको नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, बाकी सामंती व्यवस्था का अंत, कानून के समझ समानता, संपत्ति का अधिकार, इनको जोड़ा गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया? तो किया गया था सम्राट इमैनुअल द्वितीय को। ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जिउसेपे मेत्सिनी का संबंध था। जिउसेपे मेत्सिनी का संबंध किससे था? ये पूछा गया है। तो ये था इटली के एकीकरण से। ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है एग्जाम में। फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण था। तात्कालिक कारण क्या था ये बताना है। तो स्टेट्स जनरल का अधिवेशन इसका तात्कालिक कारण था। अगर आप लोग क्लास 10 में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इस चैनल से आज ही जुड़ जाइएगा। इस पर आपको सारे विषय पढ़ाए जाएंगे। अगर आपकी कोई भी समस्या आ रही है किसी भी विषय में तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जिसके आधार पर आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है। और इस चैनल को आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। महान दार्शनिक वॉल्टेयर ने किस देश की क्रांति को प्रभावित किया? ये आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाएगा फ्रांस। क्या हो जाएगा आपका? फ्रांस हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है ये देखना है आपको यहाँ पर, कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? ये क्वेश्चन आपका 2020 में आया है। अथवा क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था? ये 2023 और 2024 में आया है। और एक क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग यूरोप की स्थापना की थी? तीनों क्वेश्चन है, सभी का आंसर एक होगा। ठीक है, जिउसेपे मेत्सिनी, ये सभी का आंसर होगा। आप लोग इन क्वेश्चन को सही से एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये कब से कब तक आया है? आपके सामने सारे सबूत यहाँ पर रखे हुए हैं, खुद देख सकते हैं। 18 में, 20 में, 22, 23, 24, 25 में आया हुआ है क्वेश्चन कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। अगर आप लोग क्लास 10 की तैयारी बेहतर कर रहे हैं तो आपको पता भी ऑलरेडी होगा। ये कब हुई थी बताओ? ये हुई थी 1789 में। मैं पहले बता भी चुका हूँ इसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सबसे पहले किस देश में हुआ?
राष्ट्रवाद का प्रारंभ सबसे पहले किस देश में हुआ? तो ये हुआ था आपका फ्रांस में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई? औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी इंग्लैंड में। कब हुई थी ये आपको पता है नहीं पता है? ये हुई थी 1688 में। 1688 में हुई थी औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड में हुई थी, सबसे पहले यही हुई थी। ठीक, इंग्लैंड में। क्वेश्चन 15 हो चुके हैं, चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है नेपोलियन का संबंध किस देश से था? क्या है? नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो किस देश से था? तो ये था फ्रांस से। अगला क्वेश्चन है आपका 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या कंडीशन घटित हुई थी, ये बताना है। तो यहाँ पर गणतंत्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो 20, 22, 23, 24, 25 इतनी बार आया है। क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? या ऐसे पूछेगा या तो ऐसे पूछेगा कि जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था। क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछ सकता है। तो यह था आपका ऑटो वान बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 नंबर कह रहा है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये किया गया था ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी में। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी 1848 में। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? क्वेश्चन 2020, 24, 25 ये देखिए आप लोग सही से, क्योंकि यहाँ पर ये सब सही लिखा हुआ है कि क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है। ठीक है, 2026 के आप लोग बोर्ड परीक्षा देंगे तो उसमें आपको बेस्ट स्कोर करना है, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी हम लोग जनवरी चल रही है अभी, तो मेहनत कीजिएगा, आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कि नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? जिसे नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं या नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? तो ये आपको बताना, ये हुई थी 1815 में। कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। ठीक है, बात ये भी समझ में आपके आ गई होगी। हम लोग आगे देखेंगे। और अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से ये किसका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये किसका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? 22, 23, 25 ये 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। कितनी बार आया है? 3 बार। तो यह है मेटरनिख। किसका है? मेटरनिख का। अगला है जिउसेपे मेत्सनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। गुप्त संगठन कौन सा था? तो ये था आपका यंग इटली। अगला है जर्मन संस्कृति में, ठीक है, वोक्सजिस्ट का आशय क्या है? वोक्सजिस्ट का आशय क्या है ये आपको बताना है। तो इसका मतलब हो जाएगा, वोक्सजिस्ट का मतलब हो जाएगा राष्ट्र, कंट्री, देश जिसे कहते हैं आप। ठीक है, राष्ट्र। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सबसे पहले हुई थी? तो संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले हुई थी इंग्लैंड में। कहाँ हुई थी? सबसे पहले हुई थी इंग्लैंड में। कब हुई थी? 2022 में। अगला क्वेश्चन है आपका ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो ऑटो वान बिस्मार्क संबंधित था जर्मनी से। कहाँ संबंधित था? यह था संबंधित जर्मनी से। 22, 23, 24 3 साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप लोग हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहते हैं, ठीक है, तो आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ये समझिएगा आप लोग। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? ये आपको बताना है। जर्मनी का प्रथम सम्राट ये किया गया था विलियम प्रथम को। 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो ये था असीमित राजतंत्र। कैसा था? असीमित राजतंत्र। ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? तो कौन सा हो जाएगा? जर्मनी। अगला है आपका निम्नलिखित में से किसने 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 यानी 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किया था? ठीक है, एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 यानी 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गैरिबाल्डी।
कौन हो जाएगा? गैरिबाल्डी हो जाएगा। अगला है कि किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो हो जाएगा आपका कुस्तुंतनिया की संधि के द्वारा। निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी महाशक्तियों ने से 1815 ईस्वी में पराजय का सामना करना पड़ा? तो हो जाएगा आपका नेपोलियन बोनापार्ट। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस चैप्टर में हम लोगों ने यहाँ पे 32 ऑप्शंस थे, विकल्प थे, जिसको हम लोगों ने कंप्लीट किया है। ठीक है, इस प्रकार से आपका पहला चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। आपको सारी चीज़ें पता लग गई कि कौन कौन से क्वेश्चन कब कब पूछे गए हैं। अगर आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो आज ही आप लोग हमारे साथ जुड़े, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा। कोई भी समस्या आपको आ रही है किसी भी प्रकार की तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।